الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث پیش کی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں پیارے آقا کی ولادت بھی ہے اور آپ کی رحلت بھی ہے اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت پر کچھ گزارشات اور واقعات گوش گزار کرنا چاہوں گا. اور کل
7 सितंबर गोल्डन जुबली भी है, यानी 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, तो उस फैसले के कल 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो यौम तशक्कुर के तौर पर कल मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक बहुत अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें हजारों उलमा और लाखों मुहिब्बीन और आशिकीन जमा होंगे। कुरान की इस आयत में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत हासिल करने का एक मुअस्सिर, कारगर, मुफीद, जामे और इफेक्टिव तरीका बतलाया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ, तो उससे पहले तुम्हें अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करनी होगी। कुल, ए नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो, अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो, तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू फरमा देंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे, और वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और एक आयत में जो सूरह तौबा की है, 8 चीजों को मदार बतलाया कि इनका न आबा उकुम, अगर तुम्हारे बाप दादा, आबा अजदाद, अबना उकुम, तुम्हारे बेटे और जुर्रियत और औलाद, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई बहने, व अज़वाजुकुम, तुम्हारे शौहर या तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, तुम्हारा खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हारा कमाया हुआ माल, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, तुम्हारी तिजारत और बिजनेस, व मसाकिन तरज़ौनहा, तुम्हारे रहने वाले मकानात, महल्लात और बागात, 8 चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से, तो तुम क़यामत का इंतजार करो, तुम मोहब्बत के दावे में झूठे हो। तुम्हारे दिल में आका की मोहब्बत इन तमाम चीजों से ज्यादा होनी चाहिए। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, बल्कि ये 8 चीजें तो दूर की बात, नबी तो मोमिनों पर उनकी अपनी जान से भी ज्यादा हक रखते हैं। इस आयत ने तो बात ही खत्म कर दी, किस्सा तमाम कर दिया, सारी गुतिया सुलझा दी कि ये 8 चीजें तो बहुत दूर की बात, अपनी जान से भी ज्यादा अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं होगी, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई मोमिन नहीं बन सकता, हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, जब तक उसकी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाए जिस दीन को मैं लेकर आया हूं। यहां पैराडाइम शिफ्ट हो गया। आका से मोहब्बत तो करनी है, आका के लाए हुए दीन पर भी जान छिड़कनी है, जान निछावर करनी है। और फिर फरमाया ला युमिनु अहदुकुम,
تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد سے جس نے اس کو جنا، جو اس کے دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنا، وولدہ، اور اس کی اولاد سے جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے گی اور جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، جب تک اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ روح بلالی اور تلقین غزالی اس میں نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ کوئی کسی کے ایمان کو کیا پرکھے، خود اپنا اسیسمنٹ ٹیسٹ لیا جائے اور ان آیات اور احادیث پر ہم غور کریں، کیا ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے دین کی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ ہے یا نہیں؟ پتہ کیسے چلے گا کہ اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے اللہ کے حکم پر چلنے میں، آقا کی سنت کو اپنانے میں، دین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں، تو اٹ مینز ہمارے دل میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ نعرے ہم لگاتے رہے، دعوے ہم کرتے رہے، تقریریں ہم سناتے رہے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے اپنا محاسبہ کر لے کہ اگر اللہ رسول کی اور دین کی محبت زیادہ ہوتی تو ہمارا کوئی عمل بھی شریعت کے خلاف نہ ہوتا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ تلاش کرتے تھے کہ میری زندگی میں سنت کے خلاف کتنی چیزیں ہیں، وہ گنتے تھے تو کہتے تھے یہ 4-5 چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ اب ہم الٹا سوچتے کہ ہماری زندگی میں سنت کے مطابق چیزیں کتنی ہیں، وہ گنتی میں آتی ہے، جو سنت کے خلاف ہے وہ بے شمار ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اتباع پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ بھائی درزی کو اگر آپ نیا سوٹ دیں اور ساتھ میں پرانی قمیص بھی دے دے کہ بالکل اس کے مطابق سینی ہے، اب اگر وہ درزی اس کے مطابق سیے گا تو انعام کا مستحق ہوگا، اجرت کا حقدار ہوگا، اور آپ نے جو نمونے کے طور پر قمیض دی تھی اس کی لینتھ 30 تھی اور اس نے 40 کر دی، اس کی چوڑائی 40 تھی اور اس نے 80 کر دی، تو آپ خوش ہوں گے؟ بلکہ غصے میں آ کر وہ قمیص اس کے منہ پر مار دیں گے۔ تو بھائی میرے اور آپ کے عمل کو قیامت کے دن صحابہ اکرام کے زندگی پر میچ کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر اور لیبل اور سٹیمپ اور سٹگما اور نشان اور چھاپ کو دیکھا جائے گا۔ اگر سیم ٹو سیم ہوا تو کامیاب، تھوڑا فرق تھوڑا ناکام، زیادہ فرق زیادہ ناکام۔ کبھی کسی دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور نبی کی سیرت پر اور صورت پر جو کتابیں ہیں، شمائل ترمذی، اس کو اپنے سامنے رکھ لینا اور اس کو پڑھنا۔ نبی کا امامہ ایسا تھا، پھر اپنے آپ کو دیکھو نبی کے بال ایسے تھے، پھر اپنے آپ کو دیکھو نبی کی داڑھی مبارک ایسی تھی، پھر اپنے آپ کو دیکھو نبی کا لباس ایسا تھا، پھر اپنے آپ کو دیکھو اور نبی کے ایک ایک عمل کو اس کتاب میں دیکھو اور اپنے وجود پر دیکھو۔ ہمیں اپنے وجود سے شرم آئے گی۔
आशिक रसूल ये होना इतना आसान नहीं है। आरजुओं का खून करना पड़ता है, हसरतों को पामाल करना पड़ता है, ख्वाहिशात को पांव तले रौंदना पड़ता है, नफ्स को पिछाड़ना पड़ता है, कभी कभी दोस्तों को और रिश्तेदारों को नाराज करना पड़ता है, बहुत सी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ता है, तब जाके इंसान आशिक रसूल बनता है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम भी थे, खत्मे नबूवत में और खुसूसन मुकदमा बहावलपुर में उनका बहुत बड़ा किरदार था। सुन्नतों की ऐसी इत्तिबा करते थे कि फरमाया कि अगर कोई अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को देखता तो यूं लगता जैसे वो शमाइल तिरमिजी का मुताला कर रहा है। अपनी जिंदगी उन्होंने इस बात पर लगा दी थी कि नबी की कोई एक सुन्नत छूटने ना पाए और नबी की हर सुन्नत पर जिंदगी में कम से कम एक बार अमल हो जाए। तो इत्तिबा कहते हैं बरजा व रग़बत, खुशनूदी और खुशगवारी के साथ किसी के पीछे चलना। एक होता है मजबूरन, किसी मफाद की वजह से, नागवारी से वो इत्तिबा कर रहा है। मिसाल, एक अफसर अपने नौकर को कहता है कि जाओ और फलां जगह से मेरे लिए दवाई ले आओ। अब बाहर बारिश भी है और तूफानी हवाएं भी चल रही है और ठंड भी है और जगह दूर भी है। तो ये नौकर कहता है बस यार अल्लाह इससे जान छुड़ाए, बाहर बारिश को देखो, तूफानी हवाओं को देखो और सर्दी को देखो और बस इसको अपनी पड़ी है। वो जाकर दवाई तो ले आता है लेकिन बरज़ा व रग़बत नहीं लाता, खुशनूदी और खुशगवारी के साथ नहीं लाता, मजबूरन लाता है। और दूसरी तरफ एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि बाहर बारिश बहुत हो रही है, बारिश थम जाए, तूफानी हवाएं रुक जाए, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो जाकर मेरे लिए वहां से दवाई ले आना। लेकिन शागिर्द कहता है उस्ताद ने कह दिया तो बारिश क्या और तूफानी हवाएं क्या, वो उस बारिश के अंदर जाता है और दवाई लेकर आ जाता है। हालांकि उस्ताद ने ऑप्शन दिया था अपनी सहूलत को देखना, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि वो कहता है कि अरे उस्ताद के लिए तो जान भी कुर्बान हो जाए। ये जज्बा सहाबा का था। बस इशारा आबरू को समझ जाते थे, उन्हें डिटेल में ब्रीफ नहीं करना पड़ता था। हम लोग तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं ना, कोई रास्ता निकल आए, कोई गुंजाइश निकल आए, कोई लचक आ जाए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ जाए। लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत होती है और इश्क कूट कूट कर भरा हुआ होता है, फिर हजीनुल कल्ब, वो हर वक्त दिल में एक आग सी लगी होती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इत्तिबा तबी से है, और तबी अरबी में गाय के बछड़े को कहते हैं। जब गाय का बच्चा पैदा होता है ना, बछड़ा, वो मां के पीछे पीछे चलता है, उसको डर होता है मां से बिछड़ न जाऊं, मां से जुदा न हो जाऊं, मां से कोई मुझे अलग न करे। आप कभी गांव देहात वालों से पूछे, जो गाय का बच्चा पैदा होता है तो ये लोग जबरदस्ती उसको खींचते हैं और वो जोर लगाता है कि मां के थनों की तरफ जाए और मां की ममता और आगोश में चला जाए।
تو جیسے بچڑا گائے کے پیچھے چلتا ہے بچڑ نہ جاؤں، امتی آقا کی ایسی اتباع کرے جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کی ممتا سے الگ کرو، وہ چیختا چلاتا ہے، ہمیں کوئی ہمارے نبی سے دور کرے ہماری چیخیں نکل جائے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی غالباً حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی سارا دن آقا کی خدمت کرتے تھے، بچے تھے، لیکن رات کو جب آقا اپنے گھر جاتے تو ایک صحابی گھر کے دروازے کے باہر صبح تک بیٹھے ہوتے، بچے تھے، کہ ہو سکتا ہے رات کو آقا کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور میں کام آ جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے تو، ام سلیم نے تو بچپن ہی میں وقف کر دیا تھا کہ یہ آپ کے حوالے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے لڑکے تھے، آقا کا مسواک، آقا کے جوتے اور سفر میں آقا کا بچھونا اور وضو کے لیے پانی وہ ساتھ رکھتے تھے۔ 3 لڑکے تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور تینوں نے آقا کی خدمت کی، اور تینوں کے لیے آقا نے تہجد میں دعائیں کی، اور تینوں کو اللہ نے امام بنایا۔ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نام عبداللہ تھا، لڑکے تھے، خدمت کی، دعا ملی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ امام المحدثین بن گئے، حدیث بیان کرنے والوں کے امام۔ ایک عبداللہ ابن عباس تھے، لڑکے تھے، خدمت کی، دعائیں لی، اور امام المفسرین بن گئے، تفسیر بیان کرنے والوں کے امام۔ اور ایک عبداللہ ابن مسعود، لڑکے تھے، خدمت کی، دعا لی، اور امام الفقہاء بن گئے، فقہی مسائل بیان کرنے والوں کے امام۔ تو اتباع اس کو کہتے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ آقا کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، آقا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ ظاہر میں تو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو آپ نے کافروں کی طرف مٹھی بھر مٹی پھینکی ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ بات پلے پڑ جائے، اور پھر آقا نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، یعنی جو علماء کی محبت کرے گا، علماء سے محبت جتائے گا، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ المرء مع من احب، صحابہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی، المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ ہمارا سرکل آف انفلوئنس، ہمارا ایریا آف کنسرن، ہماری محبتوں کا، چاہتوں کا محور، مرکز اور منبع کون ہے؟ ہمارے دوستوں کی لسٹ میں علماء کتنے ہیں، قراء کتنے ہیں، طالب علم کتنے ہیں، تبلیغی کتنے ہیں، مقربین اور نیک لوگ کتنے ہیں، اور برے لوگ کتنے ہیں؟ کبھی بناؤ بیلنس شیٹ، کبھی چیک کرو،
इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीली, आदमी दोस्त के दीन पर होता है, जैसा दोस्त वैसे ही ये बनेगा। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, गौर करो तुम किससे दोस्तियां लगा रहे हो। और इस आयत ने तो बड़ा अजीब पैमाना बताया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हज के बाद, उम्रे के बाद जो हम मदीने जाते हैं रोज़ा रसूल पर, और कुछ लोग पहले रोज़ा रसूल पर जाते हैं फिर बैतुल्लाह में आते हैं, इस आयत के दो पैमाने हैं। फरमाया अगर ये लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, गुनाह किया, जाऊ का, आका जब ये आपके पास आएंगे, आका जब दुनिया में मौजूद थे तो भी दुनिया से लोग जाते थे, आका आज भी अपने रोजे में हयात है, अपने रोजे में हयात हैं, जिंदा है, हमारी बात सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। आज भी जब गुनाहगार आका के रोजे पर जाता है और अल्लाह से बख्शिश मांगता है और रसूल भी इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं, तुम जरूर अल्लाह को पाओगे, वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हमारा अकीदा है जो भी रोज़ा रसूल पर जाता है और आंखों से आंसू जारी हो और चेहरे पर उसके निदामत के आसार हो और आंसुओं की बारिश से दिल की जमीन उसकी सैराब हो, जब वो आका के सामने गिड़गिड़ाएगा, आका सिफारिश करेंगे और अल्लाह कबूल फरमाएंगे। इसीलिए हज के बाद जो लोग मदीने जाते हैं या कुछ लोग पहले मदीने में हाजिरी लगाकर हज और उम्रे के लिए आते हैं, ये बड़ी सआदत की बात है। अजीजान गिरामी, अब हमारे अकाबिर ने अल्हम्दुलिल्लाह कैसी मोहब्बत की, कैसी इत्तिबा की, उसके दो चार नमूने और वाकयात सुनते जाए, ईमान को जिला बख्शते जाए, ईमान को ताजगी बख्शते जाए। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में जब मदीने जाते और मदीना करीब आता तो अपने ऊंट या ऊंटनी से उतर जाते, कई कई मील पैदल चलते कि न मालूम इन पहाड़ों पर आमना के लाल के कदम लगे होंगे और कासिम नानोतवी सवारी पर सवार होकर जाए। और फिर जब रोजा नजदीक आता, करीब से नजर आता, तो जूते भी उतार देते कि जिस जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम लगे हो वहां कासिम नानोतवी जूतों समेत चलेगा। अल्लाह अकबर। और इत्तिबा ऐसी थी कि 1857 की जंग आजादी में अंग्रेज ने कुछ उलमा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिनमें कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी था। लोगों ने कहा हजरत वारंट जारी हो चुके हैं, गिरफ्तारी का खतरा है, आप रूपोश हो जाए। किसी एक मकान में उनको रूपोश कर दिया। 3 दिन के बाद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकल आए। लोगों ने कहा हालात ठीक नहीं, माहौल साजगार नहीं, अंग्रेज की फौज आपकी तलाश में है, आप जल्दी निकल आए, दोबारा रूपोश हो जाए। कहा तुम क्या समझे मैं अंग्रेज के और गिरफ्तारी के डर से रूपोश हुआ था? नहीं नहीं, मैं तो सुन्नत की नीयत से रूपोश हुआ था। आका भी जब हिजरत पर निकले थे 3 दिन गारे सोर में रूपोश हुए थे, उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए कासिम नानोतवी रूपोश हुआ था। और रूपोशी 3 दिन की सुन्नत से साबित है। 3 दिन के बाद जान जाती है चली जाए, कासिम नानोतवी अब रूपोश नहीं होगा। ये बात तो मैं भी बड़े जज्बात से कर रहा हूं, आप भी बड़े दर्द दिल से सुन रहे हैं, लेकिन एक जग बीती होती है, एक आप बीती होती है, जिस पे गुजरती है उसको पता होता है।
मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कुछ लोग उलमा पर सवाल उठाते हैं, जी उलमा अपने साथ हिफाजत के लिए गार्ड्स रखते हैं और इन्हें तो अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन होना चाहिए था। हमारे अकाबिर हर चीज सुन्नत के मुताबिक करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह भी सुन्नत है कि अक्सर मौके पर सहाबा की तश्कीलें होती थी, आका की हिफाजत के लिए पहरे दिए जाते थे। फिर जब ये आयत नाजिल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे लोगों से, तो आका ने कहा कि अब अल्लाह ने मेरे लिए इस आयत को उतार दिया, अब तुम चले जाओ। वो चूंकि आका की जात के बारे में है, इसलिए आम उलमा आज भी अगर इस सुन्नत पर अमल करते हैं तो ये भी सुन्नत से साबित हैं। हां, डरना इसको कहते हैं, अपने मौकफ से पीछे हट जाओ, अपनी बात छोड़ दो और हक गोई बयान करना छोड़ दो और कुफर के खिलाफ बात करना छोड़ दो। इसको तो गलत कहा जा सकता है, लेकिन अकाबिर ने जानों के नजराने पेश किए, लेकिन कभी भी हक बात कहने से पीछे नहीं हटे थे। और फिर कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने जाते और मदीने से रुखसत होते तो दर्द भरे अशार पढ़ते कि ए मदीना तुझे क्या खबर, हम तुमसे बिछड़कर जो जा रहे हैं, गोया के हम जिंदगी से जुदा हो रहे हैं, हम मौत के आगोश में जा रहे हैं। रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास हुजरा रसूल का कोई गिलाफ का टुकड़ा आ गया। जब जियारत करने वाले आते, बावजूद उस कपड़े को निकालते, आंखों से लगाते, सर पर रखते और फिर जियारत करने वालों के सर पर रखते। एक दिन किसी ने उनको हरे रंग के जूते दे दिए। उस जमाने में एक इलाके में नानोता में उसका रिवाज था। गालिबन कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने सब्ज रंग के जूते दे दिए, मोहब्बत में ले तो लिए, कहा ये सब्ज जूता मैं कैसे पहनूंगा, गुंबद खिजरा का रंग सब्ज है और मैं वो सब्ज रंग अपने पांव में पहनूं, इतनी मोहब्बत। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल तक रोज़े रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्स दिया था। एक दफा दारुल उलूम देवबंद के अंदर कीकर का दरख्त लगा लिया, तुलबा बड़े हैरान हुए। कीकर के दरख्त में तो छांव भी नहीं होती, साया भी नहीं होता, फूल भी नहीं होते, फल भी नहीं होते, इसको लगाने की क्या लॉजिक है? फरमाया मैंने सुन्नत पर अमल किया है। बेहतर रिजवान हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की झूठी अफवाह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो 1400 सहाबा से बेत अलल जिहाद और मौत ली थी, वो एक कीकर के दरख्त के नीचे थी। फरमाया सुन्नत को जिंदा करने के लिए जामिया में कीकर का दरख्त लगवाया। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस से ऐसी मोहब्बत कि 500 सफहात रोजाना हदीस का मुताला करते और मुताला करते हुए टेक नहीं लगाते, लेट कर नहीं पढ़ते, दो जानू बैठते कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की अहादीस है। बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, पीराना साली भी थी, लेकिन दो जानू बैठकर हदीस की किताबों का 500 सफहात का रोजाना मुताला किया करते थे। मुकदमा बहावलपुर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लचपाल ने, बदबख्त ने गुस्ताखी की और किताब लिखी और 1927 में गालिबन अंग्रेज ने उसको रिहा कर दिया कि इसने कोई गुस्ताखी नहीं की। मुकदमा बहावलपुर चला तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान से
बहावलपुर उस मुकदमे के लिए आए। किसी ने कहा हजरत आप बूढ़े हो चुके हैं, आप बीमार हैं, चलना फिरना मुश्किल है और सफर आपके लिए मुश्किल है, हम आपकी जगह चले जाएंगे। फरमाया नहीं नहीं, कल मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा कि खत्म नबुव्वत की बात थी और मैं अपनी सहूलत की खातिर बहावलपुर तक नहीं आया, पीराना साली में आए और मुकदमे बहावलपुर में कई दिन समाअत के दौरान 5 घंटे खड़े होकर दलाइल दिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत को बयान किया और फिर अपने साथियों से कहा कि अगर फैसला आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर यह फैसला सुना देना। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1933 में हुआ, मुकदमा बहावलपुर का फैसला 1935 में हुआ। लिहाजा मौलाना सादिक मरहूम ने फैसला आने के बाद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाकर वो फैसला सुनाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबुव्वत के दिफा की जंग आप जीत चुके हैं। ये हमारे अकाबिर की कुर्बानियां थी।